नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे वीकली वीडियोस में। आज के वीडियो में हम आपको ईपीएफ स्कीम और उसके अंतर्गत मिलने वाले लाभों के बारे में बताएंगे। ईपीएफ स्कीम क्या है? ये स्कीम ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत लागू की गई पहली सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो कि 1 नवंबर 1952 से प्रभावी हुई थी। ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत कवर्ड प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या नौकरी छोड़ने के पश्चात भविष्य निधि का लाभ मिलता है। ईपीएफ स्कीम के तहत सेवा में रहते हुए सदस्यों को विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एडवांसेस यानी आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है। इस स्कीम का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के साथ लोगों में बचत की भावना पैदा करना भी है। इस स्कीम का लाभ किसी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके आश्रित या नामित को मिलता है। ईपीएफ स्कीम में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है। ईपीएफ खाते में जमा राशि पर प्रतिवर्ष घोषित दरों पर ब्याज जमा किया जाता है। ये ब्याज गारंटीड है और एक निर्धारित सीमा तक इनकम टैक्स से छूट प्राप्त है। ये योजना अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध उन औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जहां 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। हालांकि सिनेमा प्रतिष्ठान में ये 5 या इससे अधिक कर्मचारियों पर ही लागू हो जाती है। इस स्कीम की कवरेज के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे पूर्व वीडियो से प्राप्त की जा सकती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस योजना में नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन और डीए का 12% होता है। नियोक्ता के योगदान से 3.67% ईपीएफ खाते में और शेष 8.33% पेंशन फंड में जमा हो जाता है। कुछ विशेष प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के अंशदान की दर 10% है। ईपीएफ योजना में एडवांस के प्रकार। इस स्कीम के तहत सेवा काल में यानी जॉब में रहते हुए एडवांस लेने का प्रावधान है। ये एडवांस कितने प्रकार के हैं और किन परिस्थितियों में लिए जा सकते हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। ईपीएफ स्कीम के विभिन्न पैरा के अंतर्गत प्लॉट या फ्लैट खरीदने, मकान के निर्माण या मरम्मत आदि के लिए एडवांस। विशेष मामलों जैसे बेरोजगारी, प्रतिष्ठान बंद होना और 2 महीने से अधिक रोजगार न मिलने पर एडवांस। स्वयं या परिवार के किसी सदस्य की अस्वस्थता की स्थिति में एडवांस। विवाह या पोस्ट मैट्रिक शिक्षा के लिए एडवांस। प्राकृतिक आपदाओं के मामले में एडवांस जैसे कोविड के समय विशेष एडवांस। बिजली आपूर्ति में कटौती की स्थिति में एडवांस। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा उपकरणों को खरीदने के लिए एडवांस। 54 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने के बाद और सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले कुल जमा शेष का 90% एडवांस। ये एडवांसेस उमंग ऐप के माध्यम से भी लिए जा सकते हैं। इस योजना में पिछले कुछ वर्षों में आवश्यकताओं के अनुसार कई संशोधन किए गए। आइए जानते हैं उन संशोधनों के बारे में। वर्ष 2020 में कोविड महामारी की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हुई। ऐसे में उन्हें अकस्मात पैसों की जरूरत पड़ी। इसको देखते हुए नॉन रिफंडेबल विशेष कोविड एडवांस का प्रावधान किया गया। इससे पहले वर्ष 2018 में 1 महीने से अधिक बेरोजगारी की स्थिति में नॉन रिफंडेबल एडवांस का प्रावधान किया गया। वर्ष 2017 में इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रावधान किया गया। वर्ष 2015 में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अंशदान जमा करना अनिवार्य किया गया। तो ये थी जानकारी ईपीएफ योजना और उसके लाभों